Hi guys, welcome back to Nail Makeover NM देख लो भाई NM. Okay, so this is episode 3 of our nail art series. As you can see, हमने कुछ 3 महीने पहले एक nail art series स्टार्ट करी थी कि जिसमें हम फ्री नेल आर्ट स्टूडेंट्स के लिए सिखाएंगे. एंड दिस इज़ द एपिसोड 3. अभी तक हमने 2 वीडियोस मतलब कि 2 क्लासेस उस सीरीज़ के ऊपर लगाई हैं. एंड फर्स्ट जो थी उसमें हमने इंस्पो लेके पिक्चर की एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द एग्जैक्ट. एंड सेकंड जो थी उसमें हमने एनिमल प्रिंट सीखे थे. मैं यहाँ पे साइड पे पोस्टर्स लगा दूँगी. अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बिकॉज तभी आपको समझ आएगा. बिकॉज हमने क्या करा था, हमने स्टार्ट करा था बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से स्टार्ट करा था सो दैट कि आगे आगे जैसे आज जो हम आर्ट करने वाले हैं दैट इज़ आपने टाइटल देखा होगा, दैट इज़ ऑल अबाउट द कार्विंग जेल. तो कार्विंग जेल क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं एंड कैसे यूज़ करके हम अपनी नेल आर्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, तो वो सब हम आज सीखेंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो डू सब्सक्राइब टू सी मोर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एक बार मैं आपको अपना स्टूडियो दोबारा से दिखा देती हूँ. वैसे मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ थोड़ा सा, हर बार मैंने कुछ ना कुछ न्यू रेनोवेट करा होता है. एंड दिस इज़ माई हैरी पॉटर हियर. भाई थोड़े इधर हैं और दिस इज़, बाकी ये रहे. एंड दिस इज़ माई फेवरेट बोर्ड. उसके बाद ये है यहाँ पे दूसरी साइड. एंड यहाँ पे ना मैं इंस्टा के रिलेटेड कुछ शूट करी थी. सो हेयर फर्स्ट यू नीड इज़ दिस प्रेस ऑन्स स्टैंड. तो आप कोई सा भी स्टैंड ले सकते हो. नॉर्मल वाला जो है वो 90 रुपीज़ का मिल जाता है एक, तो आप वो वाला स्टैंड ले सकते हो. एंड टिप्स यू नीड फुल कवरेज प्रेस ऑन टिप्स. आप मार्केट में जाके प्रेस ऑन टिप्स बोलोगे तो वो आपको हर एक शेप में हर एक लेंथ में अवेलेबल है. अगर आपको लेंथ और शेप के बारे में जानना है तो आप मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में सारा कुछ समझाया हुआ है. सो हेयर आई एम टेकिंग द शेड पिंक. तो यहाँ पे आज हम पिंक एंड कुछ वाइट फ्रेंच एंड कार्विंग जेल ऑब्वियसली उसके साथ कुछ काम करेंगे. सो नेल पेंट, जब भी आपको बोतल को खोलना है तो सबसे पहले आपको राइट लेफ्ट करके ब्रश में से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे निकाल लेना है. एंड देन यू नीड टू जस्ट पिक अप द नेल. एंड उस पर मैंने आपको हर वीडियोस में बताया कि आपको नेल पेंट लगानी कैसे है. देखो, अगर आप ये वाली नेल पेंट जो हमारी जेल पॉलिशेज होती है इसे आप नॉर्मल तरीके से लगाओगे, मतलब एक टाइम पे आप सारी कोटिंग करने की कोशिश करोगे तो वो फिर अच्छे से क्योर नहीं होगी. बिकॉज जो हमारी प्रोफेशनल जेल पेंट्स होती हैं ये नेचुरली क्योर नहीं होती, मतलब कि ये नेचुरली नहीं सूखती, ये सिर्फ लैंप में यूवी लैंप में क्योर होती हैं. तो यूवी लैंप में क्योर करने का अगर आप इसे नॉर्मल लगा दोगे मोटी मोटी लेयर करके तो ये फिर उतर जाएगी, ये पील ऑफ हो जाएगी. सो आपको इसको 2 लेयर्स में लगाना होता है. जो फर्स्ट लेयर लगानी होती है वो बिल्कुल आपको थिन लगानी होती है, जिससे कि हमें एक नेल पेंट में हमारे बेस बन जाए एंड वो फिर अच्छे से क्योर होए. देन हमें सेकेंड लेयर लगानी होती है. एंड अगर आपके काम करते हुए टाइम ब्रश में कोई भी लाइक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाइक थ्रेड या कुछ भी आ जाए तो आपको वो लैंप में डालने से पहले जेल पॉलिश को पहले ही रिमूव कर देना है. सो दैट बिकॉज लैंप में जब भी अगर आपका कोई डस्ट या कुछ भी थ्रेड वो साथ में नेल पेंट के क्योर हो गया तो वो साथ में क्योर एंड स्टिक हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं निकलेगा. तो पहले ही आपको नेल पेंट एक तो थिन करके लगानी है, पतली. एंड द सेकेंड थिंग, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नेल पेंट को लगाना है. ऐसे हम यहाँ पे फर्स्ट लेयरिंग करेंगे पहले सभी नेल्स की. एंड नाउ हेयर आई एम डन विद द फर्स्ट कोटिंग. सो फर्स्ट कोटिंग हमने कर लिया. अब हमें लैप में से अच्छे से क्योर करवाना है फॉर द 60 सेकेंड्स. मैं 2 टाइम्स इसको क्योर करवाऊंगी सो दैट ये अच्छे से क्योर हो जाए. ओके, सो मेरी नेल पेंट यहाँ पे क्योर हो चुकी है. एंड अब हम इस पे करेंगे सेकंड कोट ऑफ जेल पेंट. एंड सेकंड कोट हम यहाँ पे फाइनल कोट करेंगे. एंड आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जेल पॉलिश लगानी है. एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने बहुत ही नीटली जेल पेंट लगाई है. ऐसे ही आपको सभी अपने नेल्स पे जेल पेंट करना है. एंड ऑल्सो वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी आर ऑल्सो गोइंग विद सम प्रो कोर्स विच इज़ बेसिक टू एडवांस एंड प्रो लेवल एज वेल. एंड सेकेंड वी हैव द प्रेस ऑन मास्टर क्लास. सो इफ़ यू वॉन्ट कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है एंड आपको नेल्स वाली फील्ड में ही जाना है, सो दिस इज़ द वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी. आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जिसकी की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है. बिकॉज यूट्यूब पे क्या होता है कि जितना मैं आपको सिखा सकती हूँ उतना तो मैं आपको गाइड करती हूँ, लेकिन एक यूट्यूब पे लाइक कंसिस्टेंट हमारा वे नहीं है कुछ. तो अगर कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं जो यूट्यूब पे अभी करंटली ज्वाइन है बट दे डोंट नो अबाउट द कोर्सेज, सो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो. कोर्सेज का बेनिफिट ये है कि एक तो आपको 1-to-1 अटेंशन मिल जाती है, प्लस आपका सारा जो है
आपका सिलेबस विद इन अ टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो ये हेयर आई एम डन विद द सेकंड कोट, एंड सेकंड कोट भी आपने देखा मैंने बहुत नीट एंड क्लीन करा है। एंड अब हमें इसे क्योर करवाना है 60 सेकंड के लिए 2 टाइम्स। एंड यहाँ पे ना तब तक के लिए मैंने एक पैलेट लिया एंड उसको थोड़ा सा क्लीन करके मैं यहाँ पे वाइट जेल पॉलिश लूँगी। सो वाइट जेल पॉलिश को मैंने यहाँ पे जस्ट रखा बिकॉज 3 नेल्स पे आई डिसाइडेड टू गो विद द फ्रेंच, द राउंड फ्रेंच। सो हम फ्रेंच करेंगे एंड फ्रेंच की मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी, लेकिन अभी के लिए फ्रेंच इज़ ऑल्सो अ ब्रश आर्ट, बट फ्रेंच की कुछ टेक्निक्स और कितने टाइप्स की होती है थोड़ा डिटेल में हम करेंगे। एंड आपको जो ब्रश चाहिए यहाँ पे वो बहुत ही थिन वाला चाहिए। आप कोई सा भी थिन ब्रश ले सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मत लेना और ज़्यादा सस्ता भी मत लेना। एंड ब्रश चाहे आप सस्ता लो चाहे थोड़ा महंगा लो, लेकिन उसकी आप केयर कितनी कर रहे हो वो ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। जब भी आप ब्रश को यूज़ करो या यूज़ करने के बाद भी आपको ब्रशेस को नीट एंड क्लीन करके ही रखना है। एंड ब्रश जितने आपके पतले होंगे, जितने थिन होंगे, उतना ही आपको काम करने में ईजी रहेगा एंड उतनी ही ज़्यादा आपको फिनिशिंग आएगी काम में। सो हेयर वी गोना स्टार्ट विद आवर फ्रेंच। तो फ्रेंच के लिए सबसे पहले मैंने ब्रश में थोड़ा कलर लिया है एंड उसके बाद जस्ट मैंने एक राउंड लाइन, देखो मैंने आपको समझाया था जब भी आपको कोई भी लाइन क्रिएट करनी है, कोई भी आर्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको एक मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। मार्जिन मीन्स द एरिया जिसके अंदर अंदर आपको अपने कलर फिलिंग करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं वही कर रही हूँ। मैं थोड़ा आपको फास्ट करके दिखाती हूँ। कलर आप थोड़ा थोड़ा लेना, लेकिन एक बार में ब्रश में मत लेना, फिर उससे आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, बिकॉज अगर ब्रश में ज़्यादा कलर होगा तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड जैसे हम आपका एक थोड़ा सा मार्जिन एरिया बन गया तो उसके बाद आप फिलिंग भी साथ के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड नीचे से आप फिलिंग कर देना। जब आपको पता चल गया कि आपका ऊपर 80 to 85% एरिया बिल्कुल सही बना है तो आप नीचे पहले फिलिंग करना स्टार्ट कर देना एंड देन उसे थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा फाइनल दिखाती हूँ। पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कलर लोगे तो कलर आपको कभी भी ऐसे उठा के नहीं लेना। नो, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो बच्चे गलती करते हैं, वो कलर ऐसे उठा के लेते हैं। आपको हमेशा कलर स्वाइप करके लेना है लाइन में, ऐसे ऐसे जब भी आप कलर लोगे तो आपका इक्वल कलर आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं सेकंड क्रिएट कर रही हूँ अपनी फ्रेंच। देखो पहले मैंने जस्ट एक लाइन एरिया बना लिया एंड उसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। दिस इज़ टू ईजी, फ्रेंच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट क्या होता है कि कई बार हमारा हाथ कंसिस्टेंट नहीं होता, लाइक ब्रश में पूरा नहीं एक स्टेबल होता, तो हमारा थोड़ा फ्रेंच एरिया ख़राब हो जाता है। अदरवाइज इट्स टू ईजी है। फ्रेंच भी एक ब्रश आर्ट ही। देखो मैंने पहले मार्जिन ड्रॉ करा एंड देन लाइन क्रिएट कर ली। दिस इज़ सो टू ईजी। एंड उसके बाद आप देख लेना कि जहाँ से आपको कलर कम लग रहा है तो आप उसे सही कर लेना। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ी बहुत फिलिंग करी। फ्रेंच आप एक बार में ही कलर फिलिंग करने की कोशिश करना, बिकॉज डबल टाइम करोगे तो वो हमेशा ख़राब होगा। एंड हियर आई एम डन विद द सेकंड वन। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको फिनिशिंग के साथ सेट करा। देखो आपके फ्रेंच एरिया में ना कलर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से ज़्यादा कहीं से ख़राब है तो वो थोड़ा सा लाइक गलत लगेगा। आप लाइक उसे इक्वल रखना, कलर पूरा वाइट इक्वल, तो ही आपकी पूरी फिनिशिंग आएगी प्रेस ऑन पे। ओके, सो हेयर वी गोना लर्न अबाउट कार्विंग जेल। तो कार्विंग जेल पहले बेसिकली होती क्या है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो कार्विंग जेल हमारी कुछ इस टाइप की होती है, हार्ड जेल। देखो वाइट, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, पिंक, ब्लू, नियॉन पिगमेंट्स जैसे जो डार्क कलर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होने लगे हैं, लेकिन जो बेसिकली फेमस है वो वाइट। आपने फ्लावर्स देखे होंगे कार्विंग जेल के, फ्लावर्स वाइट में ही ज़्यादातर आते हैं। एंड एक हमारे पास कार्विंग होती है दिस इज़ ट्रांसपेरेंट वन, ठीक है। तो ये बेसिकली दो ही हमारी फेमस वाली हैं। इसके साथ ही आपको ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलेंगी। आज जो हम आर्ट करने वाले हैं वो बेसिकली करने वाले हैं हम वाइट कार्विंग के साथ। मैं आपको कुछ 3D फ्लावर्स, इजी फ्लावर्स बनाने सिखाऊंगी, ताकि आपको पहले बेसिकली इजी आप सीख पाओ, सो दैट आगे आगे हम लग्जरी, हैंडमेड, हैवी डिज़ाइनर सेट्स भी करने वाले हैं, तो आपको वो भी आराम से आप बना लो। उसके लिए सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो सबसे पहले हम बेसिक्स आज अपने क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी कार्विंग ले सकते हो, पर ये जो कार्विंग जेल है आपको लैंप से, यूवी लैंप से दूर रखनी है, बिकॉज ये जो जेल है ये सॉफ्ट होती है एंड ये हार्ड और क्योर यूवी लैंप में ही होती है। आप कोई से भी ब्रांड की ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कैमिलॉन की है शील्ड्स, लेकिन ये शील्ड्स वाली ना मेरी हार्ड ख़राब हो चुकी है, बिकॉज ये गलती से लैंप की लाइट में आ गई थी, तो ये थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। एंड उसके अलावा आपको एक डेपिंग डिश चाहिए जिसमें कि आप डाल पाओ। एंड अनदर थिंग इज़ आपको एक ऐसा सिलिकॉन टूल चाहिए। तो ये 3 चीज़ें चाहिए आपको अपना करने के लिए, सॉरी 4। एक आपको क्यूटिकल पुशर चाहिए, या कोई भी आप लाइक वुडन स्टिक भी ले सकते हो, कोई भी प्रेस ऑन्स वाली आप क्यूटिकल स्टिक ले सकते हो, जिसके साथ कि आपको निकालना है इसको।
ओके, सो फर्स्टली हमने अपने डेपिन डिश में एसीटोन डाल लिया है। यू नीड अ एसीटोन, डेपिन डिश एंड क्यूटिकल स्टिक कोई सी भी एंड ए कार्विंग जेल। तो ये 4 आपको प्रोडक्ट्स चाहिए अपना कार्विंग जेल के साथ आर्ट करने के लिए। एंड उसके साथ कोई सी भी साफ स्टिक लेके, मतलब क्लीन स्टिक होनी चाहिए सो दैट कि कोई डस्ट वगैरह ना लग पाए। एंड आपको छोटे छोटे ऐसे बॉल्स निकालनी है अपनी फ्लावर क्रिएट करने के लिए। एंड आप साइज़ जो है बॉल का वो छोटा रखोगे, स्मॉल रखोगे सो दैट कि कोई सी भी प्रॉब्लम ना आए आगे। बिकॉज जितनी छोटे आपकी बॉल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके मतलब आर्ट होगी। बिकॉज जब हम उससे प्रेस करके फ्लावर क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका साइज़ इंक्रीज होता है। इसलिए आप जो प्रोडक्ट निकालोगे वो स्मॉल साइज़ में निकालना। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ निकालने के बाद। ओके, सो हियर यू जस्ट नीड वन सिलिकॉन टूल। आपको एक सिलिकॉन टूल चाहिए जो कि बैक साइड से ऐसे प्लेन हो एंड आगे से नॉक्ड। एंड आपको जो भी यहाँ पे बॉल्स हैं उसको पहले एक डायरेक्शन में रख लेना है। तो आज का हमारा जो फ्लावर है वो बेसिकली बहुत ही इजी मैंने बनाया था। मैं आपको कुछ इंस्पिरेशंस भी दिखा देती हूँ उस टाइप के फ्लावर्स की। तो वो डिज़ाइन आपको काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा, एक्रेलिक के साथ भी एंड कार्विंग के साथ भी। तो जो एक्रेलिक के साथ फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत हार्ड होते हैं एंड कार्विंग के साथ भी वो हार्ड हो जाते हैं। लेकिन आप जब लाइक थोड़े बहुत आर्ट्स कर लोगे देन आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखने लग जाएगा एक्रेलिक के साथ जो फ्लावर्स होते हैं एंड कार्विंग के साथ जो फ्लावर्स होते हैं। एक्रेलिक के साथ जो हम फ्लावर्स बनाते हैं उसके लिए हमें एक्रेलिक एक्सटेंशंस वाले प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। एंड जो हम कार्विंग के साथ बनाने होते हैं उसके साथ जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। एंड आपको फ्लावर कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको ऐसे डायरेक्शन में बॉल रखनी है। देन जैसे उसका सेंटर जो आगे वाला है उसके साथ हल्का सा उसे प्रेस करना है। तो प्रेस कैसे करना है आपको, आपको पहले अपने सिलिकॉन टूल को एसीटोन में डिप करना है हल्का सा। एंड उसके बाद जब उस पर एसीटोन लग जाएगा देन आपको जिस डायरेक्शन में आपको फ्लावर चाहिए उसके टाइप आपको उसे प्रेस कर देना हल्का सा एंड यू कैन ईजिली डन विद योर फ्लावर। ओके, सो ये दूसरे हैंड का भी है नेल्स, तो वो भी मैं साथ में क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले एसीटोन को लगा के अपने सिलिकॉन टूल के ऊपर एंड देन आगे वाली साइड से उसे जस्ट हल्का सा प्रेस करना है। जैसे ही आप हल्का सा प्रेस करोगे फ्लावर एक शेप में आने लग जाएगा। देखो जो ये वाली साइड है ना उसके साथ आपको प्रेस करना है, नोक्ड वाली साइड से मत करना, नहीं तो वो डिवाइड ही हो जाएगा फ्लावर। ऐसे जस्ट हल्का सा प्रेस करना है एंड वो फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुली और आराम से शेप में आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आप छोटे साइज़ में अपने कार्विंग जेल निकालना सो दैट ईजी रहेगा। बिकॉज कार्विंग जेल को जब आप प्रेस करोगे तो वो भी शेप में आता है एंड उसे भी स्पेस चाहिए होती है। एंड हियर वी आर डन विद आवर फ्लावर। एंड इसके बाद मैंने बीच में स्पेस छोड़ी है जिसमें कि हम स्टोन लगाएंगे। एंड सेम इसके ऑपोजिट साइड भी हम एक 3 पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ऑपोजिट साइड्स के लिए भी मैंने 3 ही बॉल्स निकाली हैं कार्विंग जेल की एंड छोटे साइज़ की। जितनी आप छोटी लोगे उतनी ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी लगेंगी वो। अभी यहाँ पे जो नेल का साइज़ है वो मीडियम है तो हम 2 ही फ्लावर्स बना पा रहे हैं। अदरवाइज़ जब हम बिग साइज़ पे करेंगे थोड़ी एक्सेल साइज़ पे तो हम ज़्यादा बना लेंगे। एंड यहाँ पे भी मैंने सेम पैटर्न के साथ ही अपना फ्लावर क्रिएट करा है। जस्ट आपको सेंटर में से हल्का सा प्रेस करना है एंड यू आर डन। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कार्विंग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ से चीज़ें क्लियर होंगी। बिकॉज प्रैक्टिस करने के बाद ही जब आपके हाथ में सिलिकॉन टूल होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रेशर रखना है सो दैट कि वो डिवाइड भी ना हो जाए। बिकॉज अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ करोगे तो वो बिल्कुल ही फ्लावर ना लाइक अलग ही हो जाएगा। तो हेयर वी आर डन एंड अब हम सेकंड क्रिएट करते हैं। एंड हेयर इज़ माई सेकंड नेल एंड ये रिंग फिंगर का डिज़ाइन है। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ 5 स्मॉल बॉल्स निकाली हैं एंड उसे हम पहले तो नेल के ऊपर सेट करेंगे। सो दिस इज़ माई किंडा शॉर्टकट। जिस भी डायरेक्शन में आपको अपना फ्लावर चाहिए आप पहले उसी डायरेक्शन में अपने टिप्स को कार्विंग जेल की बॉल्स को आप रख लो, एक प्लेस कर लो सो दैट कि आप उसके बाद उसे प्रेस करके अच्छे से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर पाओ। सो यहाँ पे जैसे मैंने रख ली, अब हम इसे आराम से पहले एसीटोन में डिप करके अपने सिलिकॉन टूल को थोड़ा लाइक एसीटोन करके उसके बाद ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम नॉर्मल शेप देने लग जाएंगे उसे। आगे से मैं बिल्कुल फ्लावर को ओपन कर रही हूँ सो दैट कुछ अच्छा सा क्रिएट हो जाए। एंड हियर वी आर ऑन द वे। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस एक साइड पे प्रेशर होना चाहिए आपका, जैसे प्रेशर आगे की साइड से एंड पीछे को जो है ना 3D इफेक्ट ही आना चाहिए सो दैट ही आपका कार्विंग अच्छा लगेगा। देखो ये जेल ना जो हमारी होती है ये अभी बहुत सॉफ्ट रहेगी अनटिल आप इसे यूवी लैम्प में क्योर करोगे। जैसे हमें नेल पेंट को क्योर करना होता है ना वैसे ही हमें जेल को भी क्योर करना होता है, ये वाली जेल को, उसके बाद ही ये हार्ड होती है। सेंटर में मैंने फिर से स्पेस छोड़ी है सो दैट कि हम कुछ स्टोन्स लगा के इसे और इन्हांस कर पाए। एंड हियर वी आर डन।
विद दिस। एंड अभी हम इसे अच्छे से क्योर करवाएंगे एंड देन हम स्टोन्स लगाएंगे इस पर। ओके, सो मैंने कुछ ये वाले स्टोन्स डिसाइड करे हैं एंड ये वाले स्टोन्स आप कोई से भी ग्लू के साथ लगा लो। मैं तो 401 के साथ ही लगाऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ लगाने के बाद। तो सबसे पहले थोड़ी सी ग्लू लेनी है एंड उसे लगा के जो भी आपको साइज़ का लगाना है वो आप लगा सकते हो। सिल्वर लगाना है, कोई भी मल्टी शेड वाला लगाना है, कुछ भी लगा सकते हो। बट मेरा यहाँ पे वाइट के साथ कॉम्बिनेशन था तो मैंने सिल्वर और मल्टी वाला ही कुछ लिया है। तो जितने आप चाहते हो उतने लगा सकते हो। बट अभी उस पर मैंने 1 1 रखा है एंड इस पर कुछ एक सेंटर में लगा के एंड 5 उसके अराउंड में करे हैं मैंने। एंड वन अनदर थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपको कोई डिमांडेड वीडियो देखनी है कि नेक्स्ट आर्ट हम किस पे लेके आएँ तो आप वो भी प्लीज़ कमेंट डाउन करना। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं करती। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, जितने रिप्लाई हो सकते हैं मैं वो भी देती हूँ। सो आप सब्सक्राइब करो ज़रूर और कमेंट करो, बिकॉज आप कमेंट करोगे तभी तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगा ना वीडियो बनाने का। जो भी आप सीखना चाहते हो वो आप कमेंट कर देना। उसके बाद आपको लेना शाइनी टॉप कोट, कोई सा भी आप अच्छा ब्रांड का, कैमलॉन का मैंने लिया है एंड 250 से 300 के बीच में आता है, कोई भी लेके एंड उसका एक रेगुलर कोट आपको नेल्स पे लगाना है एंड उसके बाद क्योर करना है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि कार्विंग फ्लावर के ऊपर आपको टॉप शेन करना है कि नहीं करना। सो लुक, कार्विंग के ऊपर करना ना करना ये आपके ऊपर है। कुछ अब आपको प्रेस ऑन क्लाइंट्स भेजेंगे उसके ऊपर कार्विंग के ऊपर टॉप शेन नहीं अप्लाई हुआ होगा। अभी आप देखो कि फ्लावर्स की बिल्कुल अलग लुक है, बट व्हेन यू सी आफ्टर टॉप शाइन, सो टॉप शाइन के बाद वो बिल्कुल एक क्रॉप शाइन की लेयर ऊपर हो जाती है तो वो पता चलता है। तो वो आप देख लेना आपके क्लाइंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर उन्हें चाहिए होगा टॉप शाइन तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप मतलब हटा भी सकते हो, मतलब इग्नोर भी कर सकते हो टॉप शाइन को। तो अगर आपको टॉप शाइन नहीं करना तो आप क्या करोगे कि जेल कोट जब आपका फिनिश हो गया उसके बाद आप टॉप शाइन करोगे, देन आप कार्विंग फ्लावर बनाओगे। बट अगर आपके डिज़ाइन में आप चाहते हो कि टॉप शेन रहे तो आप फिर जैसे अभी मैं कर रही हूँ आप बाद में भी कर सकते हो टॉप शेन। तो अभी के लिए तो मैंने टॉप शेन लगाया एंड आफ्टर टॉप शेन यू हैव टू क्योर योर नेल्स फॉर द 60 seconds एंड विल शो यू द फाइनल लुक। And yeah, here I am done with these press-ons and hope you understand the carving, how to use a carving. And here is our final look, our sweet cute press-ons. आई होप सभी स्टूडेंट्स को कार्विंग का यूज़ और कार्विंग क्या होती है सब कुछ पता चल गया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब टू सी मोर फ्री इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन राधे राधे।